जुलाई में धनु राशि के बन रहे हैं तीन बड़े राजयोग, रोचक योग, मालव्य योग, बुधादित्य योग। यानी कि जुलाई के महीने में धनु राशि इतिहास रचने वाली है। कुछ ऐसा ऐतिहासिक उनके जीवन में होने वाला है जो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रोआज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं धनु राशि के मंथली राशिफल की। कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन, उनके प्रेम की स्थिति, इस बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और सबसे पहले ये कुंडली आ रही है, आप देखिएगा, ये धनु राशि वालों की कुंडली है। तृतीय भाव में शनि महाराज बैठे हैं, पंचम भाव के अंदर गुरु और राहु बैठे हैं, और सप्तम भाव के अंदर सूर्य और बुध बुधादित्य योग बना रहे हैं, और शुक्र जो है अष्टम भाव में बैठ गए हैं, और मंगल की अगर बात करें तो वो नवम भाव के अंदर हैं, और चंद्रमा 12वें भाव में और केतु 11वें भाव में। ये आपकी मंथली कुंडली है, मंथली राशिफल की कुंडली है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो सूर्य और बुध दोनों सप्तम भाव में बैठे, इसकी 7वीं दृष्टि आपकी राशि में पड़ रही है। यानी देखा जाए पूरे जुलाई का महीना स्वास्थ्य अति उत्तम रहेगा। इनफैक्ट सूर्य सरकारी कार्यों का स्वामी होता है, तो कोई ना कोई सरकारी रुका हुआ काम धनु राशि का मिल जाएगा। ठेकेदारी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकती है, किसी संस्था से आपको सम्मान मिल सकता है, और देखा जाए तो अचानक ही नदी, पहाड़ों, हिल स्टेशन की यात्रा में भी आप जा सकते हैं, क्योंकि बुधादित्य योग घुमाता भी है व्यक्ति को। तो बुधादित्य योग की जो दृष्टि है वो आपको घुमाएगी। साथ ही साथ जैसा मैंने बताया, हेल्थ फिट एंड फाइन आप रहने वाले हैं। धन की स्थिति की बात करें तो जुलाई के महीने में 2 भागों में बढ़ जाती है। 1 तारीख से लेकर 7 जुलाई तक देखा जाए तो धन की स्थिति आपकी नॉर्मल है, जैसे आप जी रहे हैं, जैसा आप व्यतीत कर रहे हैं वैसा ही है। 8 तारीख से चेंजेस है। 8 तारीख से लेकर और 31 जुलाई तक देखा जाए तो शुक्र जो अष्टम भाव में है वो नवम भाव में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं नवम भाव यात्रा का होता है, विदेश का भी होता है। 9वां, 12वां और तीसरे को हम विदेश भाव कहते हैं मित्रों। तो यहाँ पर शुक्र का आ जाना यानी विदेशी इनकम आपको प्राप्त होगी, विदेश से धन संबंधी कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, विदेश से आपको डॉलर प्राप्त होंगे, या विदेश से कोई गिफ्ट आपको प्राप्त होगा। और धन के लिए आपको यात्रा भी करनी पड़ेगी। जुलाई का महीना आप बिजी भी रहेंगे, और पुराने काम से आपको अच्छा खासा धन लाभ भी होगा। तो 8 तारीख के बाद धनु राशि का एक राजयोग एक्टिवेट हो जाता है, वो है मालव्य योग, जिससे कि धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी। परिवार भाव की बात करें तो परिवार भाव पे अगर देखा जाए तो परिवार के साथ में जुलाई के महीने में तीर्थ यात्रा में जाने के योग नज़र आ रहे हैं, लेकिन गुरु और राहु एक साथ बैठे हैं, तो आपको सावधानी बरतनी है। यानी अपने सामान का ध्यान रखें, नहीं तो कोई वस्तु खो सकती है, चोरी हो सकती है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अगर आप मंदिर के दर्शन में जा रहे हैं, किसी तीर्थ में जा रहे हैं, क्योंकि गुरु राहु का गुरु चंडाल दोष कुंडली में बना हुआ है, तो थोड़ा सावधानी रखें। बाकी पारिवारिक सुख अच्छा है। संतान के बारे में बात करें तो संतान भाव के स्वामी मंगल है, और मंगल नवम में बैठे, नवम पंचम का योग बना हुआ है। ये भी एक राजयोग होता है नवम पंचम का। तो ऐसे में क्या होगा, रोचक योग का निर्माण हो रहा है। यानी कि संतान कोई शुभ समाचार आपको देने वाली, अपने करियर से संबंधित, अपनी विद्या से संबंधित, अपनी ग्रोथ से संबंधित जुलाई में कोई ना कोई शुभ समाचार संतान को प्राप्त होगा, और संतान आपको बताने वाली है। साथ ही साथ अगर आपकी बहुत बड़ी संतान है जो जॉब करती है, तो उनके पद प्रमोशन या नौकरी चेंज के भी अच्छे खासे योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर संतान के लिए भी ये स्थिति बड़ी लाभकारी है। अब बात कर लेते हैं उनकी, जो धनु राशि वाले नौकरी करते हैं, तो जुलाई का महीना उनका 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर 7 जुलाई तक देखा जाए सब कुछ नॉर्मल है, मतलब यानी कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। टेंशन चल रही है तो टेंशन ही चलेगी, सही चल रहा है तो सही चलेगा, कोई बदलाव नहीं। 8 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक देखा जाए तो शुक्र का जो मालव्य योग बन रहा है, मंगल और शुक्र जो नवम भाव में बैठे हैं, जहाँ 5 नंबर है मित्रों, जहाँ मंगल बैठे हैं वहाँ पर शुक्र आ जाएंगे, जिससे कि मालव्य योग भी बनेगा, रोचक योग भी बनेगा। तो इससे क्या होगा कि आपको
जुलाई के महीने में 8 जुलाई के बाद बहुत बड़ी कामयाबी या कार्य से संबंधित कोई खुशखबरी, नौकरी से संबंधित खुशखबरी मिलेगी। नया प्रोजेक्ट आपका मिल सकता है, नए काम में आपका चयन हो सकता है, विदेश जाने के योग आपके बनते हैं या विदेश संबंधी काम आपके सफल होंगे, क्योंकि 9वां भाव विदेश का भी भाव होता है। तो कुल मिला के नौकरी के लिए ये स्थिति 8 तारीख के बाद बहुत लाभप्रद रहने वाली है। मेरी बिटिया की शादी नहीं हो रही थी, मैं काफ़ी परेशान था, बहुत जगह गया परंतु मुझे लड़का नहीं मिल रहा था। फिर मैं गुरुजी से मिला, गुरुजी ने मेरी बिटिया को नीलम दिया, मेरा काम हो गया, मेरी बिटिया का रिश्ता तय हो गया। मैं गुरुजी का बहुत एहसान बनूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। अब बात करें धनु राशि के दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में तो सूर्य और बुध दोनों ही बैठे हैं, बुध आदित्य योग यहाँ पर बना रहे हैं, यानी ये तीसरा राजयोग है जो सप्तम भाव में बैठे। तो सबसे पहले प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में, लव कपल के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके पार्टनर का कोई सरकारी रुका हुआ काम बन सकता है, सरकारी नौकरी के उनके योग बनते हैं, या फिर उनको माता पिता से कोई मोटा अच्छा खासा गिफ्ट मिलने वाला है। साथ ही साथ जुलाई के महीने में पार्टनर के साथ में हिल स्टेशन घूमने आप जा सकते हैं। हाँ, पार्टनर के, क्योंकि सूर्य बुध एक साथ बैठे तो काम में परिवर्तन हो सकता है, जॉब में परिवर्तन हो सकता है। बात करें पति और पत्नी की, तो देखा जाए तो आपका जो पार्टनर है उनको सामाजिक संस्था द्वारा पद का ऑफर हो सकता है, उनको सम्मान प्राप्त हो सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। और पार्टनर के करियर के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है। पार्टनर के बॉस, सीनियर उनकी जमकर तारीफ करने वाले हैं और रुका हुआ धन भी पार्टनर को मिलेगा। तो कुल मिला के दाम्पत्य सुख, पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, सबका बुध आदित्य योग के कारण अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं व्यापारियों की, जो अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, शोरूम चलाते हैं, उनका कैसा रहेगा जुलाई का महीना फाइनेंशियली। तो यहाँ पर देखा जाए तो 10वें भाव के स्वामी बुध है और बुध सूर्य के साथ बैठे हैं, बुधादित्य योग बन रहा है। हालांकि बुधादित्य योग ज़्यादा समय तक नहीं बनेगा मित्रों, लेकिन इसका प्रभाव आपका पूरा जुलाई भर पड़ेगा, यानी काम में तेजी होगी, सरकारी काम आपको मिल सकता है या सरकारी योजना का लाभ आपको कुछ ना कुछ आपको जुलाई में मिल सकता है। साथ ही साथ नए काम की शुरुआत भी हो सकती है, नया काम आप पार्टनरशिप में या कोई भी नया काम आप शुरू कर सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। काम में तेजी रहेगी। कुल मिलाकर व्यापारियों के लिए जुलाई का महीना बहुत ऐतिहासिक रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।